है फ्रेंड। अभी तक हमने सारे एपीआई के बारे में पढ़ लिया। बट अभी भी एक इशू है जिसमें हमारी जो एपीआई है अभी ये सिक्योर नहीं है। हम किसी भी एपीआई को हिट कर रहे हैं और रिस्पॉन्स में मिल जा रहा है। हमें किसी भी तरह से ये नहीं बताना पड़ रहा है कि मैं कौन हूँ। मतलब मैं अगर एपीआई हिट कर रहा हूँ तो मुझे एक्सेस है भी उसका या नहीं है। तो वो चीज़ें हमने अभी प्रोवाइड नहीं की है। तो सिक्योरिटी अभी लैग कर रहा है हमारा एपीआई। एंड अगर सिक्योरिटी हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो साथ साथ में हमें अपने एप्लीकेशन में भी उस सिक्योरिटी को ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे अभी मैं समझा देता हूँ क्या होता है। अभी हम ऑथराइजेशन जैसे हेडर होता है। तो हेडर में अगर हम ऑथराइजेशन भेजते हैं, अगर हम ऑथराइज की यहाँ पर भेज दें, तो जो हमारा बैकएंड है वो उस की को वेरीफाई करेगा। एंड अगर मेरे को एक्सेस है या मेरे पास अगर की वैलिड है, तो मुझे उसका जो डेटा है गेट रिक्वेस्ट या कोई भी रिक्वेस्ट है उसका डेटा हमारे को रिटर्न करेगा। वो हमारा की किस तरह का होता है, वो JWT होता है, जेसन वेब टोकन होता है। तो वो जब भी हम उसको बनाते हैं बैकएंड में, आपको बैकएंड का बता दे रहा हूँ थोड़ा। तो उसको जब भी हम बनाते हैं, तो जो वैल्यू आपको रखनी है वहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आपका ईमेल होगा, आपका नाम या कोई ऐसा यूनिक जिससे आप यूजर को आइडेंटिफाई कर सको। तो यहाँ हमारा यूनिक तो अभी जैसे ईमेल है, तो कोड विद निषाद है। जैसे मैं इसको चेंज करूंगा, देखो आपको JWT टोकन जो है ये चेंज हो गया। इसी तरह का टोकन हमारा बैकएंड में बनता है और ये हमारा हेल्पफुल होता है कि यूजर को हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये चीज़ मैंने एपीआई में इम्प्लीमेंट कर दी है। आप एपीआई जब पुल लोगे तो आपको ऑथराइजेशन भी साथ में भेजना होगा। और उस उसके बाद ही आप आगे जो भी एपीआई है, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, ये कर सकोगे। अब मैं दिखा देता हूँ लॉगिन जो एपीआई है जिसका हम यूज करेंगे। अभी हमने यहाँ रजिस्टर एपीआई नहीं बनाई, सीधे लॉगिन एपीआई बनाई है। तो हमने क्या किया, पहले तो ईमेल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना पासवर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको हिट करते हैं, हमारा ये आ गया। एक तो रिफ्रेश टोकन आता है, ये भी JWT टोकन ही है। इसकी जो एक्सपायरी होती है वो हमारे एक्सेस टोकन की एक्सपायरी से ज़्यादा होती है। मतलब क्या है कि जब एक्सेस टोकन का एक्सपायरी अगर 1 दिन का डाला है कि 1 दिन बाद आपको दूसरा एक्सेस टोकन चाहिए होगा, आपकी एपीआई जो गेट, पोस्ट जितनी भी एपीआई है उनको एक्सेस करने के लिए, और 1 दिन में आपकी एपीआई जो है वो एक्सपायर कर जाएगी। तो हमारा जो रिफ्रेश टोकन होगा वो हमेशा 1 दिन से ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन बाद आया यूज़र। अब रिफ्रेश टो एक्सेस टोकन तो एक्सपायर हो गया है, बट रिफ्रेश टोकन अभी एक्सपायर नहीं हुआ। और रिफ्रेश टोकन की हेल्प से अब हम एक्सेस टोकन क्रिएट करेंगे नया। और जब अगर दोनों ही एक्सपायर हो गए, तो उस केस में हमारा, आपने ऐप में देखा होगा, सेशन लॉगआउट का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको रीलॉगिन करना होता है। तो यही है कि आपने बहुत दिन बाद ओपन किया, आपका एक्सेस टोकन भी एक्सपायर हो चुका है और रिफ्रेश टोकन भी एक्सपायर हो चुका है। और बिना रिफ्रेश टोकन के आप नया एक्सेस टोकन नहीं बना सकते। तो उस केस में आपको लॉग आउट पेज पे ले जाया जाता है, जिसमें आपका सेशन एक्सपायर करके एरर आता है और आपको रीलॉगिन करना पड़ता है। तो आप देख ले रहे हो कि लॉगिन का जो फ्लो है वो कैसा है। इसमें 2 चीज़ें मिलेंगी हमें, रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन। दोनों को हम सेव करके रखेंगे और आगे अलग-अलग एपीआई में हम भेजेंगे। वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।